वेलकम ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस ब्लॉग में मैं आपको करवाने वाली हूँ पहाड़ों की रानी यानी कि मसूरी की सैर। आज मैं ऐसे प्लेसेस के बारे में बताने वाली हूँ जो मसूरी की टॉप मोस्ट प्लेसेस हैं। मतलब अगर आप कभी भी मसूरी आते हैं तो इन जगहों को एक्सप्लोर करना ना भूलें। तो बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मसूरी आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले आना होगा देहरादून। देहरादून से आप बाई फ्लाइट, बाई ट्रेन, बाई बसेस और इवन आप अपनी प्राइवेट व्हीकल से भी आराम से मसूरी तक जा सकते हैं। देहरादून से मसूरी का जो डिस्टेंस है वो 35 किलोमीटर है और इस डिस्टेंस को कवर करने में आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि रास्ते काफ़ी खूबसूरत हैं। तो जनरली जो ड्राइवर्स होते हैं वो स्लो ड्राइविंग करते हैं इधर। मसूरी में इंटर करने के बाद जो सबसे पहली जगह जहां पहुंचेंगे वो होगा मॉल रोड। सो बेसिकली मसूरी में मॉल रोड से ही आप कैब या फिर आपको स्कूटी यहां से ईजिली मिल जाएगी, जिसकी मदद से आप पूरे मसूरी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मसूरी की सबसे फेमस प्लेस है वो है केम्प्टी फॉल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं केम्प्टी फॉल की तरफ। केम्प्टी फॉल का जो डिस्टेंस है वो मसूरी के मॉल रोड से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है। और केम्प्टी फॉल तक जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। आप चाहें तो इन बाज़ारों से, छोटे छोटे मार्केट्स हैं, इन रास्तों से होते हुए डायरेक्ट नीचे जा सकते हैं, या फिर आपके पास एक और ऑप्शन होता है जो होता है ट्रॉली द्वारा। तो अगर ट्रॉली द्वारा आप जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको टिकट्स लेनी होती है 200 पर पर्सन। तो आप ट्रॉली की मदद से भी केम्प्टी फॉल तक जा सकते हैं। वैसे आई विल रिकमेंड कि आप पैदल ही जाओ, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, बस सीढ़ियाँ हैं तो इसलिए थोड़ा सा आपको उतरना पड़ता है। केम्प्टी फॉल में आप चाहे तो नहा भी सकते हैं। यहाँ पे आपको रेंट पे इजीली ड्रेसेस मिल जाते हैं। जो कॉस्ट्यूम होता है उसका सेट 50 रुपीज़ में मिलता है और लॉकर्स भी अवेलेबल हैं 40 रुपये में। ये है केम्प्टी वाटरफॉल। ये वाकई में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। इनफैक्ट जब आप इसके पास जाओगे तो ये और भी सुंदर इसके नज़ारे दिखाई देते हैं। केम्प्टी फॉल के नीचे अक्सर आपको भीड़ ही दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आते हैं वो नहाते हैं यहाँ पे। एंड मसूरी का वन ऑफ द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है ये। इस जगह का नाम केम्प्टी फॉल जो शब्द है वो अंग्रेजी के 2 शब्दों से, कैंप मतलब कि शिविर और टी मतलब चाय, तो 2 शब्दों से मिलके बना है। क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो अक्सर यहाँ पे चाय पार्टियां आयोजन किया करते थे, इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा केम्प्टी फॉल। तो केम्प्टी फॉल को देखने के बाद जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन आप घूमने जाओगे वो होगा कंपनी गार्डन। यह एक बहुत ही बेहतरीन गार्डन है और स्पेशली पिकनिक के लिए यह एक परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। यहाँ पे आपको वेराइटीज ऑफ फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। कंपनी गार्डन की जो एंट्री फी है वो है 25 रुपीज़। तो मतलब आपको 25 रुपीज़ की टिकट लेनी होगी, उसके बाद आप इंटर करते हैं इस खूबसूरत से गार्डन में। यहाँ पर आपको एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ अगर आप चाहें तो यहाँ पे बोटिंग भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे एक आर्टिफिशियल छोटा सा लेक बनाया गया है जिसमें आप चाहें तो बोटिंग भी कर सकते हैं। इस गार्डन में खाने पीने के लिए कुछ रेस्टोरेंट भी अवेलेबल हैं और शॉपिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे मौजूद है एक वैक्स म्यूजियम, जिसके अंदर बड़ी बड़ी जो हस्तियाँ हैं उनकी प्रतिमाएं लगाई हुई रहती हैं। तो ये म्यूजियम भी काफ़ी अच्छा है, देखने लायक ये म्यूजियम है। वैसे अगर आप कभी भी मसूरी आते हैं तो यहाँ के मॉर्निंग सनराइज को देखना ना भूलें। बहुत ही खूबसूरत सा सनराइज आपको दिखाई देता है मसूरी से। चलिए तो बात करते हैं अपने तीसरे डेस्टिनेशन की तरफ जो आप मसूरी में घूम सकते हैं, वो है दलाई हिल्स। मसूरी के मॉल रोड से दलाई हिल्स का डिस्टेंस लगभग 3.3 किलोमीटर है और दलाई हिल्स उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है जिनको मसूरी की भीड़ भाड़ से दूर कहीं शांति और शांत वातावरण चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ आने के बाद बहुत सुकून सा महसूस होता है। वैसे अगर आप कभी ऐसे दिन आते हो जब मौसम पूरा साफ हो तो यहाँ से आपको हिमालय के बहुत बेहतरीन दृश्य दिखाई देंगे। और इनफैक्ट यह जगह ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि कई ऐसे ट्रैक हैं जो दलाई पहाड़ियों से होके घने जंगलों में जाके गुजरते हैं। तो जब आप भी दलाई हिल्स आने की सोच रहे हैं और इनफैक्ट अगर आप ट्रैक पे जाने की सोच रहे हैं तो अपने साथ कुछ स्नैक्स जरूर लेके जाएं, क्योंकि थोड़ी सी पैदल यात्रा करने के बाद आपको ऐसा फील होगा दैट यू आर गेटिंग टायर्ड। और रास्ते में दुकानें बहुत कम ही हैं या यूं कहें ना के बराबर हैं, तो अपने साथ स्नैक्स लेना ना भूलें। दलाई हिल्स लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी के ठीक ऊपर स्थित है। तो यहाँ से आपको
नीचे वो जो एकेडमी है वो भी अच्छे से दिखाई देती है। दलाई हिल से निकलने के बाद अगला डेस्टिनेशन जहां आपको जाना चाहिए वो होगा गन हिल पॉइंट। गन हिल पॉइंट अपने सनसेट के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ से आप हिमालय के नज़ारे तो देखते ही हैं, साथ ही साथ आप सनसेट के नज़ारे भी देख सकते हैं। गन हिल तक आप चाहें तो ट्रैकिंग करके भी आ सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो बाई ट्रॉली भी आ सकते हैं। तो जो रोपवे का किराया होता है वो होता है 180 पर पर्सन। तो 180 का जब आप टिकट लेते हैं तो ये आने और जाने दोनों का 180 में चार्ज इनका रहता है। तो इस तरीके के कुछ रोपवे होते हैं और इन्हीं रोपवे से आप जैसे जैसे आप इन रोपवे से ऊपर की तरफ बढ़ते हो आपको नीचे पूरा मसूरी शहर दिखाई देता है और आप पहुंचते हो गन हिल पॉइंट पे। तो यहाँ पे गेम जोन भी बने हुए हैं, आप चाहे तो यहाँ गेम्स भी खेल सकते हैं और यहाँ काफ़ी छोटे छोटे ऐसे दुकानें भी हैं जहाँ पे आप बैठ के चाय नाश्ता कर सकते हैं। वैसे अगर आप अक्टूबर से लेके फरवरी के बीच में अगर गन हिल पॉइंट पे आते हैं तो यहाँ पे चाय की चुस्कियों के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड फेमस मसूरी का विंटर लाइन। मसूरी का विंटर लाइन, ये जो आपको ऑरेंज और येलोइश काइंड की लाइंस जो दिखाई दे रही हैं, यही होता है विंटर लाइन, जो कि पूरे इंडिया में सिर्फ आपको मसूरी में ऐसी लाइंस दिखाई देती हैं। गन हिल पॉइंट से निकलने के बाद अगली जगह जहां आपको जाना चाहिए वो है झर्री पानी। झर्री पानी मसूरी का एक हिडन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ के बारे में ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर आप मसूरी की जो शहर है वहाँ के भीड़ भाड़ से दूर अगर आप शांति की तलाश में है तो ज़रूर आइए आप झर्री पानी। यहाँ आपको अब तो खासकर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने लगी है, काफ़ी ज़्यादा पर्यटक यहाँ पे आते हैं, स्पेशली वीकेंड पे। जितने भी लोग देहरादून, ऋषिकेश या फिर हरिद्वार के होते हैं वो लोग झर्री पानी आते हैं और यहाँ आप चाहें तो नहा भी सकते हैं। हालांकि क्योंकि ये रिमोट लोकेशन है तो यहाँ पे आपको चेंजिंग रूम तो नहीं मिलेगा, बट स्टिल यू कैन टेक अ बाथ ओवर हियर। इसके बाद आपको जाना चाहिए लाल टिब्बा। लाल टिब्बा जो प्लेस है वहाँ से सनराइज और सनसेट को देखा जाता है और ये अपने सनसेट के लिए भी काफ़ी फेमस है। साथ ही साथ यहाँ पे एक टेलीस्कोप है जिसकी मदद से अगर आप चाहें तो हिमालय की चोटियों को भी काफ़ी करीब से निहार सकते हैं। और यहाँ पे 2-3 ऐसे छोटे छोटे कैफ़े और रेस्टोरेंट हैं जहाँ से बैठ के आप चाय, नाश्ता, मैगी ये सब खा सकते हैं। लाल टिब्बा के बाद आपको अगली जगह जहां जाना चाहिए वो है मसूरी का सबसे फेमस मॉल रोड। मॉल रोड जिसे कि यहाँ लाइब्रेरी चौक के भी नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ पे आपको एक बड़ी सी ऐसे स्टेचू टाइप ऑफ दिखेगी जिसे मसूरी क्वीन ऑफ हिल्स लिखा हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज हैं जहाँ बहुत अच्छे अच्छे खाने मिलते हैं और ये अपने शॉपिंग्स के लिए भी काफ़ी फेमस है। मसूरी मॉल रोड पे आपको बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ से आप काफ़ी कम बजट में अच्छी अच्छी शॉपिंग्स भी कर सकते हैं। अगर आप मसूरी जा रहे हैं और शॉपिंग करने का सोच रहे हैं तो यहाँ के हैंड वुवन जो मफलर्स होते हैं या फिर जो कैप होती हैं वो ज़रूर लें, क्योंकि वो काफ़ी गर्म होती हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ से आप छोटे छोटे फ्रिज मैग्नेट्स ले सकते हैं या फिर और भी डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं, उन सबको आप चाहें तो खरीद सकते हैं। ये रहा मसूरी मॉल रोड का सबसे बेहतरीन एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जिसका नाम है चिक चॉकलेट और ये काफ़ी बढ़िया, इसका इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है और जो फूड इन्होंने खिलाया था लाइक पिज्ज़ा, मोमोज और पास्ता वो भी काफ़ी टेस्टी था। और मसूरी में एक चीज़ और भी आपको मिलेगी जो आपको बहुत यूनिक लगेगी, वो है यहाँ का पुलिस स्टेशन। यहाँ का पुलिस स्टेशन देखिए कितने अच्छे तरीके से पुलिस स्टेशन को भी बनाया गया है। तो कुछ इस तरीके से आप भी अपने मसूरी की ट्रिप को प्लान कर सकते हैं। होप यू लाइक माई वीडियो और मैंने जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया वो होप सो कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई होंगी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज़ मेरे चैनल पर आए उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।